एक अजीब-सा मंज़र नज़र आता है, हर एक कतरा जाने क्यों समंदर नज़र आता है। सोचता हूँ कि मैं बनाऊँ घर एक शीशे का, पर जाने क्यों हर एक हाथ में पत्थर नज़र आता है। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। रिश्तों की आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आपने ऐसी कहानी अब तक नहीं सुनी होगी। जिस रिश्ते को बचाने के लिए, जिस रिश्ते को पूरा करने के लिए 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोगों ने समाज और दुनिया के खिलाफ जाकर एक रिश्ते की नींव रखी और जब उस रिश्ते की नींव रखी जाती है, शादी के बाद उस रिश्ते को पूरा करने के लिए वो सुहाग रात में जाते हैं, तो क्या होता है उस सुहाग रात में कि वो दूल्हा भागते-भागते रिसेप्शन पे पहुँचता है और एक अंडरवियर में होने के बावजूद लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस दूल्हे के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए थे और ऐसा किसी और ने नहीं, उसी की उस नवविवाहिता दुल्हन ने किया था, जो उसकी प्रेमिका रही थी। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से एक रात में कि जब पूरे समाज और दुनिया से लड़ने के बाद एक प्रेमी और प्रेमिका की नई-नई शादी होती है और वो सुहागरात मनाने के लिए होटल में जाते हैं, तो क्यों एक दुल्हन ने एक दूल्हे का प्राइवेट पार्ट काट दिया और क्यों एक इतना खूबसूरत सा रिश्ता टूट गया। दोस्तों ये कहानी है नेहा और सुनील कुमार राजवंशी की। जहां सुनील कुमार राजवंशी की उम्र थी करीब 30 साल और नेहा की उम्र थी करीब 23 साल। नेहा सुनील के रिश्ते में बुआ की लड़की लगती थी और नेहा की उम्र सुनील से 6 साल छोटी थी। लेकिन उन दोनों का ये प्यार परवान चढ़ता रहा और समाज में आने वाली कई सारी रुकावटों और कई सारे बाधाओं को पार करके इन दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचाना चाहा और देश दुनिया और अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उनका विरोध सहन करते हुए इन दोनों ने ही शादी की और ये शादी लव मैरिज थी जिसमें कोई भी इनवाइटेड नहीं था। इसके बाद दोनों दूल्हा-दुल्हन जब बेडरूम में जाते हैं और वहाँ बातचीत होती है, सेक्स करने की कोशिश होती है, सेक्स किया जाता है, तो इतने में क्या होता है कि वो दुल्हन गुस्से में आ जाती है और वो अपने दूल्हे के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दूल्हा सीधा भागते हुए रिसेप्शन के काउंटर पर पहुंचता है और ये बताता है कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है। आनन-फानन में होटल वाले भी देखकर घबरा जाते हैं और तत्काल पुलिस को फ़ोन किया जाता है। ये मामला है बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास के एक होटल का। दोस्तों और किसी घर वालों को सूचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये लड़की बिहार के दरभंगा की रहने वाली थी और जो लड़का था वो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था, जो कि पेशे से एक आरपीएफ का जवान था और उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुकमा में थी और वो अपनी प्रेमिका के बुलाने पर ही यहाँ बिहार के पटना में आया था और जहाँ इन दोनों ने शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी इन दोनों के ही घर वालों को नहीं थी। प्रथम दृष्टया जब मामले की जांच होती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस ये सोचकर परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी घटना घटी ही क्यों? सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक से प्रेमिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जो उसकी भी जिंदगी को बर्बाद कर चुका था। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए युवक के होश में आने का इंतजार करती है। जब प्राथमिक चिकित्सा और प्राइवेट पार्ट्स की कुछ मेडिकल होने के बाद हॉस्पिटल में उस युवक को होश आता है, तो पुलिस उससे ही मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है और ये पूछती है कि आखिर ऐसी घटना घटी क्यों? उसके बाद इस युवक सुनील कुमार राजवंशी ने ये बताया कि उसकी उसकी प्रेमिका से बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी और इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी प्रेमिका को गुस्से से लाल कर दिया और उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। तब सुनील ने बताया कि वो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा था और सीआरपीएफ की पोस्टिंग के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। यहीं बिहार के सीतामढ़ी में दरभंगा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नेहा कुमारी था, उसने भी पास के ही एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया और वो भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने लगी। इसके बाद सुनील और नेहा के बीच दोस्ती हो जाती है। पुलिस से बातचीत में सुनील ने ये बताया कि बिहार के सीतामढ़ी में रहते हुए वो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा था। इसी बीच दरभंगा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नेहा था, उसने भी पास के ही एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया और उसके बाद वो सुनील के ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगी
और इसके बाद देखते-देखते दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। इन दोनों ने ये भी पता किया कि इन दोनों के घर वालों के बीच कैसे रिश्ते हैं। तो ये पता चलता है कि इत्तेफ़ाक से ये लड़की इस लड़के के दूर के बुआ के लड़के के रिश्ते में आती थी। तो जिससे इन दोनों को खुशी भी होती है और ये दोनों सोचते हैं कि अब हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन घर पर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद सुनील अपनी पढ़ाई में जुड़ जाता है और नेहा भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगती है, लेकिन इन दोनों ने अपना रिश्ता बनाए रखा। इसके बाद सुनील की जॉब लग जाती है और वो आरपीएफ में एक बतौर पुलिस के तौर पर काम करने लगता है और उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ की सुकमा में हो जाती है। जब सुनील ने छत्तीसगढ़ की सुकमा में पोस्टिंग ज्वाइन कर ली, तो इधर नेहा अकेली पड़ जाती है और नेहा ने अकेले ही कोचिंग ज्वाइन करते हुए इस रिश्ते को बनाए रखा। बाद में होता यूँ है कि 5 जून को नेहा ने सुनील को छत्तीसगढ़ से वापस पटना बुलाया। जब सुनील के पास नेहा का ये बुलावा आता है, तो सुनील छुट्टी लेकर नेहा से मिलने पटना चला आता है, जहाँ नेहा ने सुनील के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली। नेहा को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ और नेहा ने सुनील से कोर्ट मैरिज की। इसके बाद जब कोर्ट मैरिज होने के बाद नेहा को ये संतोष हो गया कि अब सुनील उसका कानूनन रूप से पति है। आर्य समाज के मंदिर में की गई शादी के बाद जब नेहा ने ये जाना कि दोनों ही तरीके से अब सुनील और नेहा पति पत्नी हैं, तब जाकर नेहा के दिल को संतोष आया और उसके बाद ये दोनों अपनी सुहाग रात मनाने के लिए होटल में चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे बता दूं कि नेहा और सुनील के बीच जिस्मानी रिश्ते तो बहुत पहले ही बन चुके थे। होटल में जाकर एक सामाजिक रीति रिवाज और एक नई रात की परंपरा शुरू करने की तो बस एक खानापूर्ति रह गई थी। असल में नेहा और सुनील शादी से पहले ही सब कुछ कर चुके थे। इधर सुनील के घर वालों ने 23 जून के डेट पर सुनील की शादी कहीं और फिक्स कर दी, क्योंकि अब सुनील सरकारी नौकरी में था तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ चुका था। इधर जब नेहा ने ये जाना कि सुनील की कहीं और शादी हो रही है, तो सुनील को फ़ोन करके उसने बहुत लड़ाई झगड़े किए। तो सुनील के साथ उसकी बहुत बहस हुई और उसने सुनील से ये कहा कि अगर तुम 7 तारीख तक पटना नहीं आते हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद सुनील ने आनन फानन में छुट्टी के लिए अप्लाई किया और अपने घर को बिना बताए हुए 7 जून को पटना आ जाता है, जहाँ एक होटल में रुकता है और 8 जून को इन दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ नेहा ने सुनील से ये कहा कि तुम मुझे बिना बताए कहीं और शादी कर रहे हो और तुमने हमारे रिश्ते में धोखा किया है। लेकिन सुनील ने ये कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है और ना ही अब तक इस रिश्ते को घर वालों ने स्वीकार किया है। तब नेहा ने सुनील से ये कहा कि चाहे घर वालों ने स्वीकार किया हो या ना किया हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों के बीच बहुत बार शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। तो मैं अब तुमसे ही शादी करूँगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं मेरी जान दे दूँगी। और 23 जून को तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी आज होगी। इसके बाद नेहा ने सुनील के साथ कोर्ट मैरिज की और आर्य समाज के मंदिर में भी शादी करके फ़ोटो खींच ली। और नेहा को जब इस बात की तसल्ली हो गई कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो नेहा और सुनील उसी होटल में अपनी फर्स्ट नाइट की सुहागरात मनाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नेहा सुनील से बातचीत करते हुए कहती है कि अब तुम अपने घर पर भी बता दो। तो जब नेहा और सुनील बेडरूम में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे और कुछ यूं ही इन दोनों की बहस हो रही थी और नेहा ने सुनील से कहा कि तुम अपने घर पर बताते हो या मैं बताऊं। और नेहा को इस बात का भी डर था कि 23 जून को सुनील शादी कर लेगा और इसी डर के कारण नेहा ने सुनील से ये पूछा कि 23 जून को तुम्हारी शादी हो रही है, क्या तुम अब शादी करोगे या नहीं। तो सुनील ने कहा कि देखो, हम दोनों ने घर से भागकर, छुपकर और घर वालों के विरोध में एक शादी की है, लेकिन 23 जून को मेरी शादी की बात फिक्स हो चुकी है और मेरे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मैं वहाँ शादी कर लूँ। नेहा, मुझे समझने की कोशिश करो और मैं बहुत मजबूरियों में घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने वहाँ से बातचीत कर ली है और अब मेरे पिता की इज्जत का सवाल है, तो इसलिए मुझे कुछ मौका दो, बाद में मैं धीरे धीरे करके सब सही कर दूंगा। लेकिन नेहा को इस बात में शंका नजर आती है और नेहा सुनील से लड़ना शुरू कर देती है और ये कहती है कि नहीं, तुम अब कहीं भी शादी नहीं करोगे, इस बात को कबूल करो और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। कानूनन रूप से भी तुमने मुझसे शादी की है
और हम दोनों के बीच कई बार सुहाग रात भी मन चुकी है, तो तुम मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते। लेकिन सुनील को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद इस बहसा-बहसी में सुनील और नेहा की बात लड़ाई का रूप इख्तियार कर लेती है और नेहा ने एक चापड़ उठाया और सीधा सुनील के प्राइवेट पार्ट पर मार दिया और 60 से 70% तक सुनील का प्राइवेट पार्ट वहीं गिर गया और उसके बाद कमरे में कोहराम मच जाता है और सुनील अंडरवियर में बैठा हुआ चीखने चिल्लाने लगता है और सीधा रूम खोलकर रिसेप्शन की तरफ भागता है और उसके बाद की सारी कहानी आप सभी को मालूम ही है। इसके बाद पुलिस ने जब सुनील से इस सारी घटना की जानकारी ले ली, तो उन्होंने नेहा से भी अपने स्तर से पूछताछ करनी शुरू कर दी। जहाँ नेहा ने चीज़ों को पहले तो घुमाया और बातों को टालने की कोशिश की, साजिश को दुर्घटना का रंग देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने बताया कि सुनील ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी है और अब इस घटना का पूरा भेद खुल चुका है, तो नेहा भी टूट जाती है और उसने सुनील के किए गए सारे वादे, धोखे, जिस्मानी रिश्तों और शादी की इस सारी हकीकत की सच्चाई खोल कर रख दी। और अब सुनील वर्तमान में हॉस्पिटल में ही एडमिट है और अपना इलाज करा रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। और वहीं नेहा को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जहां इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है और अब घर वालों को सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को पोस्ट करते समय भी अब तक नेहा कुमारी के साथ कोई भी डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आ सका है। जैसा भी डिसीजन कोर्ट की तरफ से आता है, हम उसके बारे में भी वीडियो अपडेट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम ऐसे किसी भी अपराध की संलिप्तता को बढ़ावा देते हैं। दरअसल इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और रिश्तों में हो रहे इस धोखे की, इस साजिश की बू को खत्म करना है, जहाँ एक खूबसूरत सा रिश्ते का पौधा एक बड़े वृक्ष बनकर घर वालों और समाज को एक अच्छी छाया दे सके। तो आशा करते हैं कि आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप सच्ची घटना पर नए हैं, तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको रिश्तों की सच्ची कहानियाँ डेली देखने को मिलेंगी। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं।